और उत्तर प्रदेश में हो रहे जिला पंचायत अध्यक्षों के चुनाव में बीजेपी सरकार के कुछ अधिकारी लगातार चुनाव को प्रभावित कर रहे हैं और सत्ता पक्ष के उम्मीदवारों को जिताने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। जगह जगह पुलिस के अधिकारी, कर्मचारी, सिपाहियों को लेकर के हमारे मतदाताओं को, जो भी मतदाता भाजपा को वोट नहीं दे रहा, उनके घरों में धमकी देना, उनके घरों में पहुंच करके उनके परिवारों को परेशान करना, मारपीट करना और लगातार भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को जिताने के लिए पुलिस काम कर रही। पुलिस बहुत से जनपदों में पुलिस के अधिकारी पुलिस के दफ्तर में बैठ के बुला रहे हैं सदस्यों को कि तुमको इधर सत्ता पक्ष को वोट देना है। दरोगा तो ये कह रहे हैं कि अगर तुम कहीं इधर उधर करे तो जानते कितने मुकदमे लगा देंगे। इस तरीके की धमकी दी जा रही है। और उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने एक नियमावली में है कि निर्वाचन में नामांकन के समय से ही प्रेक्षक जाएंगे। किसी भी चुनाव को कराने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग या राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग जो होता है वो प्रेक्षक नियुक्त करता है। वो प्रेक्षक नामांकन के दिन से उस जिले में नामांकन के बाद, नामांकन वापसी के बाद मतदान तक नहीं बल्कि मतगणना तक रहते हैं। लेकिन अब की बार उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने कहा 2 तारीख को प्रेक्षक जाएंगे, 3 तारीख को मतदान है। नंगा नाच भारतीय जनता पार्टी के अधिकारी लगातार कर रहे हैं। हम तो पहले अपनी उनकी सुरक्षा कर रहे हैं, सम्मान के लिए हम आए हैं। हमारे सदस्य जीत कर आए हैं, जनता ने जिताया है, उनको जनता ने जिताया है और वो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं। और उनके घरों में छापामारी करके क्या क्या संदेश देना चाहते हैं? कोई उन्होंने चोरी किया है, कोई डकैती किया है, कोई छिनैती किया है? उनको अपमानित कर रहे हैं। अपमान, जनता का विश्वास ही सबसे बड़ा लोकतंत्र का एक रास्ता है और इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से तार तार करे दे रही है। अभी जो नामांकन रद्द किए, उन नामांकन रद्द करने में भी इस तरीके का कुकृत्य किया है बीजेपी सरकार के लोगों ने और अधिकारियों को प्रभावित करके कि नामांकन निरस्त कर देंगे तो चुनाव ही नहीं होगा। ये चुनाव नहीं होगा, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव से ही भारत की व्यवस्था चल रही है। हम जिस दिन चुनाव की व्यवस्था में हिटलर शाही करेंगे, गुंडागर्दी करेंगे, लोगों को मारेंगे, लोगों को पैसे देंगे, पैसे की धमकी देंगे, उनके मकान गिराने की धमकी देंगे, उनके परिवारों को बर्बाद करने की धमकी देंगे, तो लोकतंत्र कहाँ रहेगा? इस बात को हम चुनाव आयोग के पास आए और चुनाव आयोग से कहा है कि ये प्रक्रिया बंद हो, अराजकता का माहौल न हो। समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने शुरू में ही कहा था कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही। भारतीय जनता पार्टी तो चारों खाने चित्त हो गई जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत के चुनाव में। मीडिया के भाइयों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने पहली बार ग्रामीण क्षेत्रों के चुनाव का पूरा चित्रण जनता के सामने रखा और ये बताया कि भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा विपक्ष के उम्मीदवार जीते। ये बात सारे चैनलों ने कहा। हम धन्यवाद देंगे, कम से कम जनता ने जो चुनाव का संदेश दिया उसको पूरे देश दुनिया को दिखाया, चैनल के भाइयों ने, विशेष करके आप पत्रकार साथियों ने। अब ये व्यवस्था में हमारे नेता अखिलेश यादव जी ने शुरू में कहा, जिस समय तांडव शुरू हुआ उसी समय अखिलेश जी ने, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि हमको बीजेपी से नहीं लड़ना पड़ रहा, हमको डीएम-एसपी से लड़ना, हमारे कार्यकर्ताओं को डीएम-एसपी से लड़ना पड़ रहा है। अब जब डीएम-एसपी या चुनाव में लगे हुए अधिकारी अपने हाथ में कानून को स्वयं उसको बर्बाद कर देंगे तो लोकतंत्र कहाँ रहेगा? इसलिए हम चुनाव आयोग के सामने आए हैं कि प्रेक्षकों की नियुक्ति कल भेज दो, कल भेज दो, क्योंकि कल है पर्चे की वापसी और पर्चा वापसी में होता है दबाव। तो जरा प्रेक्षक जी देखें तो कि चुनाव आयोग ने जो प्रेक्षक भेजा है हो क्या रहा है। हमने ये मांग की है और कई जिलों का उदाहरण दिया है। कन्नौज है, फिरोजाबाद है, हरदोई है, सीतापुर है, लखीमपुर है, देवरिया है, बहुत से जिलों का एग्जाम्पल दिया, पूरा ज्ञापन दिया है और ज्ञापन देकर के चुनाव आयोग पर विश्वास जताया कि चुनाव आयोग इसको संज्ञान में लेगा और लोकतंत्र की रक्षा करेगा। चुनाव प्रणाली इस देश की दूषित नहीं होनी चाहिए, पारदर्शी होनी चाहिए, शुचिता होनी चाहिए, ये हम लोगों ने आज कहा है। अखिलेश यादव ने जिस तरह से 11 जिलाध्यक्षों को
खास किया, क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं? माननीय अखिलेश यादव जी ईमानदार नेता हैं। माननीय अखिलेश यादव जी संगठन के शीर्षस्थ सर्वोपरि नेता हैं और ये उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा है। उत्तर प्रदेश के चुनाव में या किसी भी चुनाव में समाजवादी पार्टी चुनाव के पहले, चुनाव के बाद समीक्षा करती है और अपने ताने बाने को ठीक करती है। ये कोई नई प्रक्रिया नहीं है। ये प्रक्रिया हमारी पार्टी की है कि हर चुनाव के पहले या हर चुनाव के बाद हम संगठन की समीक्षा करते हैं और संगठन के ताने बाने को ठीक करते हैं। इस प्रक्रिया में कहीं भी लापरवाही किसी की अगर हुई है तो कार्रवाई हुई।